हेलो बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिद्ध करने वाले जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक के सभी सवालों को हमने किया। अब जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं 17 से 25 तक के पढ़ेंगे, उन सवालों के अंदर हमें मान ज्ञात करना है। तो हम मान ज्ञात करने वाले सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सेक इनवर्स एक्स बटा ए माइनस सेक इनवर्स एक्स बटा बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स ए। आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो सेक इनवर्स के रूप में दिया गया है हमें, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो साइन कोस के रूप में है। इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले को, अब जो दिया गया वैल्यू है उसको हम कोस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स ए बटा एक्स लिख सकता हूँ, माइनस कोस इनवर्स बी बटा एक्स लिख सकता हूँ, बराबर कोस इनवर्स एक बटा बी लिख सकते हैं, माइनस का कोस इनवर्स एक बटा ए लिख सकते हैं इसको। तो अब मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर कि हमारे पास जो ए है यहाँ अंश में है, ए यहाँ बटे में। जैसे मैं दो दो कोस को फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होंगे, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ए वाले पार्ट को एक तरफ कर रहा हूँ और बी वाले पार्ट को मैं एक तरफ कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स ए बटा एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक बटा ए। इसी प्रकार से कोस इनवर्स बी बटा एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का कोस इनवर्स बी ऑलरेडी है ही एक बटा बी। अब यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कोस इनवर्स ए बटा एक्स इंटू एक बटा ए माइनस का अंडर रूट में एक माइनस एक एक्स का स्क्वायर था ए बटा एक्स स्क्वायर, इस वाले पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट में एक माइनस बी अर्थात इस वाले पार्ट का स्क्वायर एक बटा ए स्क्वायर, बराबर इसी प्रकार से कोस इनवर्स बी बटा एक्स इंटू एक बटा बी माइनस अंडर रूट में एक माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक माइनस एक बटा बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई जब होता है तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में एक माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में एक माइनस का वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। यहाँ कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बची हुई राशि है ए से ए कैंसिल होने पर एक बटा एक्स तो इधर बच जाता है, नेगेटिव है हमारे पास। अंडर रूट की बात करें तो यहाँ एलसीएम लेकर के आप यहाँ लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का एक लिख सकते हो। बराबर की बात करूं तो बी से बी कैंसिल होने पर मैं इसे एक बटा एक्स लिख सकता हूँ, माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का एक। में इसको लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पर एक बटा एक्स माइनस से एक बटा एक्स माइनस चला जाएगा। हमारे पास शेष बचने वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बच रहा है। इधर की बात करें आगे मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस का एक बटे में ए स्क्वायर है। वही यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है बटे में एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है बी स्क्वायर माइनस का एक बटे में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ और पहले इस वाले पार्ट को मैं कैंसिल कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर करने पर हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक बटे में ए स्क्वायर बच गया। स्क्वायर करने से अंडर रूट हट गया, वही कहानी इधर रिपीट हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर माइनस का एक बटे में क्या बच गया, बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर सभी के जाने वाला तो ए स्क्वायर इधर लग गया। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस के एक से करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करूंगा तो माइनस का एक की घात 4 बटे ए स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर को एक से करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो गया। बराबर वाले पार्ट के देखें तो बराबर वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर के बट्टे में बी स्क्वायर आ गया। फिर इसी प्रकार से माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर आ गया, इसको इससे किया। अब इसको इससे कर लेते हैं तो हो गया माइनस का बी की घात 4 बट्टे बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर आ गया। तो यहां पर देखो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया। बचा क्या पार्ट हमारे पास, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बच गया माइनस का ए स्क्वायर बच गया प्लस का एक बराबर में बराबर यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का एक बच गया। यहाँ एक से एक चला जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। बचा हुआ पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है हमारे पास बराबर में एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस का हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास बच गया।
एक बार इसको देखें, मैंने यहाँ क्या किया, इसको मल्टीप्लाई आया, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे एक हो गया, और यहाँ भी आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो यहाँ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फिर इसके आगे के पार्ट को देखें तो आगे वाला पार्ट क्या है, यहाँ एलसीएम आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन आ ही रहा है, तो अंडर रूट में बच गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में आपका बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है। इसके बट्टे में आप एक लिख सकते हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हमारे पास एक्स बराबर वैल्यू आएगी ए बी। एक्स बराबर प्लस माइनस का ए भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जो है वो नेगेटिव वैल्यू, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखने पर ये वाला जो समीकरण हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर पॉजिटिव ए भी लेने वाला है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। 17 वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार फिर से समझिए। शेक इनवर्स के अंदर हमारे पास सवाल दिया गया था, हमने सबसे पहले कोस इनवर्स में चेंज किया, फिर कोस इनवर्स में चेंज करने के बाद ए वाले पार्ट को एक की तरफ लेकर के कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोस इनवर्स कैंसिल होने के बाद में बाकी जो कैलकुलेशन है उसको आपको सरल करना था, तो उसको हमने सरल किया। ठीक है, इसको सरल करने के बाद में फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो आपका जो एक क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर है आपका प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 2π/3 हमें दिए गए। तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ 2 tan इनवर्स x की बात करें तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स के अंदर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको 2 tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही कहानी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो, चूंकि 2 tan इनवर्स x जो होता है, यहाँ पर पहले सिंबल में कॉमन ले लेता हूं, तो कोस इनवर्स यहाँ पर मैंने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया। वही कहानी यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया हमारे पास बराबर 2π/3 है। तो हम जानते हैं कि कोस के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो पाई के रूप में बाहर निकलता है, पाई माइनस का कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और tan के अंदर होता है तो tan इनवर्स में डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, तो 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 2π/3 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि कोस माइनस का थीटा जो होता है पाई माइनस का कोस इनवर्स थीटा होता है, ठीक है, जबकि tan इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पर। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, माइनस का इसको भी लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x बराबर 2π/3। ये हो जाएगा पाई माइनस का 4 tan इनवर्स x बराबर 2π/3 हो गया। अब मैं इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x पॉजिटिव हो गया, 2π/3 को पाई की तरफ ले लिया तो 2π/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे tan इनवर्स x बराबर 3 पाई में 2 पाई गया तो π/3 बच गया, और यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/12। इस प्रकार से हम x की वैल्यू डिफाइन करें तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी tan π/12। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करोगे कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स रखने के बाद 4 tan इनवर्स हो गया, आगे की कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा, हमारे पास लास्ट क्लास में हमने 3 घात के समीकरण के बारे में थोड़ा सा देखा था, तो उस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख सकते हैं एक बार। उसमें एक सिंबल वाला जो पॉइंट था उसमें क्या था, देखो
अगर 3 घात की समीकरण होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d बराबर 0। तो इसमें आप जानते हैं जब 3 घात का समीकरण है तो इसके मूल भी 3 है, और वो तीनों मूल हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। तो जब इन मूलों के योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक होता है, नेगेटिव में होता है। और अगर इनके दो दो मूलों के योग के गुणन की बात करें अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा, तो ये होता है सी बटा ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये पॉजिटिव होता है। और तीनों मूलों के गुणन की बात करें तो ये होता है माइनस का डी बटा ए, अर्थात माइनस का कॉन्स्टेंट बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात ये नेगेटिव होता है। तो इस नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है, इस नेगेटिव के एक बार आप देख लेना, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पर इस सवाल को एक बार रिपीट करके देख लेना सिंबल वाले में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टेन इनवर्स 1/2x प्लस का 1 प्लस का टेन इनवर्स 1/4x प्लस का 1 बराबर में हमें दिया गया टेन इनवर्स 2/x स्क्वायर। इसको हमें कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं। तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2x प्लस का 1 प्लस का 1/4x प्लस का 1 बटे में हमारे पास 1 माइनस 1/2x प्लस का 1 इंटू में 1/4x प्लस का 1 बराबर टेन इनवर्स 2/x स्क्वायर। ये इससे चला जाएगा। अब मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एलसीएम समान आने वाले, इस वजह से मैं एलसीएम को एलसीएम से डायरेक्ट काट करके इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इस वाले पार्ट पे इससे गुणा करें, इस वाले पार्ट पे इससे गुणा करें, तो हो जाएगा 4x प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का 1 बटे में इन दोनों के गुणनफल को यहाँ लिख दिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस का 1 और 4x प्लस का 1 माइनस का इन दोनों का गुणनफल मैंने लिख दिया बराबर में 2/x स्क्वायर बच गया हमारे पास। फिर आगे का सोल्यूशन हम देखें, आगे का सोल्यूशन क्या है, 4 2 6x हमारे पास आ गया प्लस का 2 आ गया, इसके साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर में इधर की बात करें तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी के 8x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x हो गया हमारे पास प्लस का 4x हो गया प्लस का 1 हो गया माइनस का 1 ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले तो 3x प्लस का 1 बच जाएगा। 2 कॉमन लेकर के मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इससे कैंसिल कर रहा हूँ। बराबर में देखोगे तो 8x स्क्वायर प्लस का 6x बच गया हमारे पास, 1 से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 3x की घात 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 6x बराबर 0। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूं तो x कॉमन लेने पर हमारे पास राशि बच रही है 3x स्क्वायर 8x स्क्वायर, यहाँ 7x स्क्वायर बच गया, x कॉमन ले लिया तो माइनस का 7x माइनस का 6 बच गया बराबर में 0। मल्टीप्लाई पर 18 हो जाए, ऐड करने पर -7 हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका गुणनखंड कर रहा हूँ, तो फैक्टर में इसका करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया, ऐड करने पर -7 और मल्टीप्लाई पर -8। तो यहाँ पर आप 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो x माइनस का 3 बच गया, प्लस के 2 कॉमन लोगे तो x माइनस का 3 बच गया, हमारे पास बराबर 0 आ ही रहा है। तो फिर से मैं x माइनस का 3 कॉमन ले लूं तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है 3x प्लस के 2 बच रहा बराबर में 0। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 0 आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, और दूसरा वैल्यू आ रहा है -2/3। इस प्रकार से x के आप 3 वैल्यू फाउंड कर सकते हो इसका मान ज्ञात करने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में 2 टेन इनवर्स है, राइट हैंड साइड में 1 टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स बच गया, कैंसिल हो गया। अब बाकी की जो राशि हमारे पास बच रही है उस राशि को आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस वाली राशि में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक गुणनखंड वाला पार्ट आ रहा है, तो गुणनखंड वाले पार्ट को आप फैक्टर गुणनखंड करके और आप सोल्व कर सकते हो। द्विघाती समीकरण जो आ रहा है उसको, तो द्विघाती समीकरण को टुकड़े के नियम से सोल्व कर सकते हो, द्विघाती वाला फॉर्मूला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है टेन इनवर्स x प्लस का 7 बटे x माइनस का 1 फिर प्लस टेन इनवर्स x माइनस का 1 बटे x बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स x, पाई माइनस का टेन इनवर्स 7। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इजी है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वही कहानी यहाँ रिपीट हो रही है, 2 टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो x प्लस का 7 बटे x माइनस का 1 प्लस x माइनस का 1 बटे x बटे में 1 माइनस का x प्लस का 7 बटे x माइनस का 1 इंटू में x माइनस का 1 बटे x हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर बराबर में पाई माइनस का टेन इनवर्स 7 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा
कि टेन को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इनका एलसीएम जो है समान आ ही रहा है, तो एक्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 7 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x हो गया, एक्स माइनस एक से गुना हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 हो गया, बटे में एक्स को एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख दिया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 7 और एक्स माइनस का 1 बराबर में 10 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया 10 पाई माइनस का 10 इनवर्स 7 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे हम जानते हैं कि tan 180 या फिर पाई माइनस का थीटा जो होता है माइनस का tan थीटा होता है सेकंड चतुर्थांश के अंदर, तो यहाँ पर जब थीटा आता है तो थीटा इजटी जैसे आ जाता है, यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है tan इनवर्स 7, ये tan इनवर्स ये भी कौन है, ये भी कौन है, ये रेडियन में कौन है, ये आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो tan पाई माइनस थीटा, तो थीटा बच जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास ये एक्स 2x स्क्वायर हमारे पास हो गया, 7x से 2x गया तो 5x बच गया, प्लस का 1 आ गया, फिर बटे के पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है, एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स हो गया, फिर माइनस का 7x हो गया, फिर प्लस का एक बार फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस का, और फिर 7x माइनस का हो गया, फिर माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस का tan इनवर्स 7 बच गया, ये माइनस का 10 हो गया और यहाँ एंगल आ गया tan इनवर्स 7। ठीक है, तो अब हम इसको और कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 1 बराबर ये बच गया माइनस के 7, माइनस का 7 जो गुना होगा वो किससे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स से एक्स चला गया, तो माइनस का 7x प्लस के 7 से गुना हो जाएगा, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, माइनस 7 को 7 से गुना किया तो माइनस प्लस के 49x इधर ले लिया तो माइनस का 49x हो जाएगा, साथ 49 माइनस के इधर ले लेंगे तो प्लस के 49 हो जाएंगे, बराबर में 0। मैं अगर इसको और कैलकुलेट कर दिया हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, 49 में से 5 चले जाएंगे, माइनस के 44x प्लस का 50 बराबर में 0, में 2 का डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 25 बच गया, बराबर में 0। इसके अगर फैक्टर करें तो फैक्टर होंगे नहीं, इस वजह से मैं द्विघाती सूत्र यूज कर लेता हूं, तो द्विघाती सूत्र यूज करूंगा तो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 22 है और c बराबर हमारे पास 25 है, तो x की वैल्यू जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो माइनस के b तो माइनस के 22 फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर 484 हो गया, माइनस का 4, a का मान 1, c का मान हो गया हमारे पास 25 अपॉन में 2a, a का मान हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 22 प्लस माइनस 484 में से 25 चौके 100 चले जाएंगे, बट्टे में आपका 2 बच गया, फिर हो गया 22 प्लस माइनस 484 हो गया तो 384 हो गया, बट्टे में 2 आ गया, 22 प्लस माइनस इसको 384 की बात करें तो 384 को आप 64 गुणा 6 लिख सकते हो, 6 चौके 24 और 6 36 36 और 2 38, तो 64 मल्टीप्लाई 6 ऑफ अंडर रूट बटे में 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर और कैलकुलेट करोगे तो 22 प्लस माइनस 64 को बाहर निकाला 8 अंडर रूट 6 बच गया, बटे में 2 आ गया, 2 का भाग दूंगा तो 11 प्लस माइनस का 4 अंडर रूट 6 हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20 वाले क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 2 tan इनवर्स इधर है और इधर आपके पास एंगल है ये रेडियन में, और ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर आप 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स 2 बार जो है योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे और उसको ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस थीटा की तरह बिहेव करेगा, 10 से tan इनवर्स इस प्रकार से कैंसिल होता है, इसका ध्यान रखना, बाकी के आगे के आपकी कैलकुलेशन आसान है ही, तो इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। द्विघाती सूत्र सभी बच्चे जानते ही हैं, द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात के समीकरण का वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी का ऊपर का कैलकुलेशन कैसे करना वो मैंने समझा ही दिया आपको। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर π/4। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का कौन सा तरीका हम यूज करने वाले हैं, इसमें देखो आप चाहो तो कोट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको साइन इनवर्स 1/√5 है, इसको आप साइन इनवर्स 1/√2 कह सकते हो, क्योंकि π/4 पर वही मान होता है। π/4 का मतलब साइन इनवर्स 1/√2 या कोस इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स को उधर ले जाकर ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर देता हूँ, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करता हूँ, tan को उधर ले जाऊंगा तो एक वैल्यू हो ही जाएगी। तो यही कार्य करता हूँ। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर ऑफ अंडर रूट होता है, वह
कोट इनवर्स एक्स जो होता है वो टेन इनवर्स 1/x होता है। इसी वजह से मैं इसको लिखने वाला हूं टेन इनवर्स 1/√5 बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अर्थात 1/5 ऑफ अंडर रूट हो गया बराबर प्लस टेन इनवर्स 1/x हो गया बराबर में π/4 हो गया। अब यहां आप देख रहे हैं टेन इनवर्स 5 एलसीएम आया, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया नीचे और ऊपर बच गया आपका 1/4 बच गया क्योंकि √5 से √5 चला जाएगा प्लस का टेन इनवर्स 1/x बराबर π/4 बच गया। ये अंडर रूट में बच रहे हैं 4, तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 4 जो बच रहा है उसको मैं 2 लिख सकता हूं। तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/x अपोन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/x आ गया हमारे पास बराबर π/4 आ गया। टेन इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो ये बच गया x प्लस का 2 बटे में दोनों का एलसीएम समान है तो 2x माइनस का 1 बराबर 10 π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स π/4 तो 10 π/4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा तो x प्लस का 2 बराबर 2x माइनस का 1 2x की तरफ x लेके गए तो x बच गया 2 की तरफ 1 ले गए तो प्लस का 3 हो जाएगा तो ये x बराबर हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। यहाँ साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए फॉर्मूले से। संबंध मैंने बताया था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बीच में रिलेशन, उस रिलेशन से आपको ये याद रखना था। ठीक है, कोट इनवर्स को आप डायरेक्ट व्युत्क्रम के रूप में इस प्रकार से लिख ही सकते हैं। दोनों टेन इनवर्स में चेंज हो गए तो फॉर्मूला लगा दिया, टेन को ट्रांसफर कर दिया और वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमारे पास जो भी आंसर था, जो भी मान ज्ञात करना था उसको आप इसी वे में डिफाइन कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है 3 टेन इनवर्स 1 अपोन में 2 प्लस का अंडर रूट 3 फिर प्लस माइनस टेन इनवर्स 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/x बराबर में हमारे पास वैल्यू दी गई है टेन इनवर्स 1/3 टेन इनवर्स 1/3। तो देखो हमारे पास यहाँ पर टेन इनवर्स के 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये 3 टेन इनवर्स वाला है तो 3 टेन इनवर्स x वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसको खोलेंगे, जब इसको खोल रहे हैं उसके खोलने के साथ साथ हम इन दोनों का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास समय बच जाए और स्टेप भी बच जाए। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर बटे में 2 और 3 है, अंडर रूट में 3 है, ये 2 है तो मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आप खोलोगे आप तो बटे के बटे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इस वजह से आप इसका परिमेयकरण करें पहले। तो जैसे ही मैं 1 प्लस का 2 प्लस अंडर रूट 3 का परिमेयकरण करूंगा तो 2 माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस का अंडर रूट 3 तो ये 2 माइनस का अंडर रूट 3 बच जाएगा। ये इससे गुणा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे में 1 बचता 2 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टेन इनवर्स 2 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर टेन इनवर्स 1/3 प्लस का टेन इनवर्स 1/x में इसको लिख सकता हूं। तो इसका मैंने परिमेयकरण कर दिया। अब परिमेयकरण कर दिया तो आप फॉर्मूला जानते हो, चूंकि 3 टेन इनवर्स x जो होता है वो टेन इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपोन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैल्यू देगा टेन इनवर्स 3x तो 3 2 माइनस का अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 का क्यूब अपोन में 1 माइनस 3 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/x अपोन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/x। ये मैंने लिख दिया। इसमें बहुत आसान हो गया। अगर इसको आप बटे में लेकर के चलोगे तो कैलकुलेशन काफी बड़ा मिलने वाला है आपको। तो आप इसका परिमेयकरण कर दें, जब भी एक का डिफरेंट रहे बीच में प्लस रहे तो इसका मतलब इकाई, नीचे का पार्ट इकाई हो जाएगा और ऊपर आपका ये संख्या चली जाएगी अपरिमेय संख्या जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखो 3 दूनी के 6 हो गए माइनस का 3 अंडर रूट 3 हो गया माइनस a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आप जानते हो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से a का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस b का क्यूब यानी ये हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b हो गया अंडर रूट 3। फिर प्लस 3a b का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, फिर हमारे पास बटे में राशि क्या बचने वाली है इसकी 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो गया हमारे पास।
फिर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स चला ही जाता है। यहाँ पर आपका एलसीएम बचेगा 3x, एलसीएम से एलसीएम लेस करोगे तो x प्लस का 3 बच गया, यहाँ 3x माइनस का 1 बच गया। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर 6 माइनस का 3 अंडर रूट 3 है, माइनस लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 9 दूनी के 18, 18 8 आपका 26 हो गया, और माइनस के 12 3 माइनस के 15 बार अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। बट्टे में 1 माइनस 4 3 7 हो गया, माइनस का 4 अंडर रूट 3 बराबर x प्लस का 3 बटे 3x माइनस का 1 हो गया। अब इसको और कैलकुलेट करें तो और कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू मिल रही है 6 माइनस का 3 अंडर रूट 3 माइनस के 26 प्लस के 15 अंडर रूट 3 बट्टे में 1 माइनस का 21 प्लस के 12 अंडर रूट 3 बराबर x प्लस का 3 बटे 3x माइनस का 1। इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 26, ये तो बच गया हमारे पास माइनस का 20, ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास प्लस के 12 अंडर रूट 3 बटे की वैल्यू भी आप देखोगे माइनस के 20 प्लस के 12 अंडर रूट 3 बराबर x प्लस का 3 बटे 3x माइनस का 1। तो ये टोटली कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 3x माइनस का 1 बराबर x प्लस का 3, 1 बटा 1, तो ये वज्र गुणन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x में से x गया तो 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर हमारे पास 2 वैल्यू निकल करके आएगी। तो इस प्रकार से आप इस वाले सवाल को कर सकते हैं। इस वाले सवाल में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली 22वें क्वेश्चन को, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना बच्चों कि जब 3 tan इनवर्स x आ रहा तो 3 tan इनवर्स x के अंदर ये जो बटे में राशि आ रही है इसका परिमीकरण कर लेना। अगर परिमीकरण नहीं करोगे तो ये काफी बड़ा सवाल जाने वाला है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को जब परिमीकरण इसको आप खोल रहे हो 3 tan इनवर्स को, तभी इस टाइम पर ही इसको आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाकर के सरल कर ले, ताकि आपका समय बच जाए, 2 कैलकुलेशन एक साथ चलेगी, ठीक है। तो किसी स्टेप को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वाले सवाल को आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी सवाल के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। बाकी की जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको हम कल देखने वाले हैं, कल का मतलब अगली क्लास से। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल या फिर उससे पहले हमारे साइंस की जो क्लासें थी वो 1 जून से स्टार्ट होकर जाया करती थी। अब आप देख रहे हो जून का मंथ चल रहा है, तो लगभग आप कोरोना की वजह से स्कूल तो जा नहीं पा रहे हो, इस वजह से आप घर पर अपना टाइम वगैरह सेट करके जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी क्लास आपको डाली जा रही है उन सभी क्लासों का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। और स्टडी करने के साथ ही आप इस चीज को इग्नोर मारे कि आपकी क्लास से स्कूल में ज्यादा बेटर चलती है। आप अगर ऑनलाइन जो यूट्यूब पर आपको क्लास अपलोड की जा रही है उन क्लास के माध्यम से भी काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसे आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके।